गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन क्या दिया है? विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। है ना बच्चों, ये जो प्रोसेस है इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। और इसमें आपने देखा होगा, हम हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें जो बारीक लेटर रहते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते, तो उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उनको देखते हैं तो वो बड़े होकर दिखते हैं। तो इस प्रोसेस का जो एक्चुअली नाम जो दिया गया है वो उसी आधार पर दिया गया है कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि 3.765 किन दो नंबर के बीच आता है नंबर लाइन पे। तो देखिए 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो इसका मतलब ये 3.765 किसके बीच में होगा? 3 और 4 के बीच होगा। तो इस प्रोसेस को अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट 3.765 लाइज बिटवीन 3 एंड 4 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ठीक। डिवाइड दिस पोर्शन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। हम हर जो दो डिजिट है उसके बीच 10 पोर्शन डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये 3 पॉइंट है, इसको मैं 3.0 भी लिख सकता हूँ ना बच्चों। तो यहाँ क्या आएगा? 3.1 आएगा, यहाँ 3.2 आएगा, यहाँ 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। ठीक, यानी 3 और 4 के बीच इसको 10 इक्वल, इस पोर्शन को 10 इक्वल पार्ट्स में बच्चों हमने डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, ये कि आपको ये नंबर जो 3.765, अब इनमें हमको ढूंढना है किसके बीच हो सकता है। देखिए 4 और 3.5 के बीच तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 7 है, यानी 7 कहाँ आएगा? यहाँ पर। 3.7 से आगे 65 है ना, तो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा ये नंबर, है ना। तो अब हम ये जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन है, इसको हम एक ऐसा कर सकते हैं, एक सर्कल बना दो आप मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में है बच्चों। तो यहाँ से फिर इसको मैग्नीफाई, इसके 10 पार्ट करेंगे। 10 पार्ट करने के लिए इसको एक आप ऐसा दिखा सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ से। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड। अब यहाँ पर फिर से आगे क्या करेंगे बच्चों, हमने ये 3.7 और 3.8 के फिर दो पार्ट कर दिए। अब ये 3.765 3.7 और 3.8 के बीच दिखाई देगा, यानी हम और क्लोज होते जा रहे हैं हम। ठीक है ना। तो अब इन दो के बीच देखते हैं हम, तो यहाँ से देखते हैं तो ये क्या आएगा? 7 हो गया, और इधर गए तो ये 3.8 हो गया। ठीक है ना। अब इसको मैं 3.70 भी लिख सकता हूँ, इसको 3.80 भी लिख सकता हूँ बच्चों। अब ये क्या हो सकता है? 3.70 से क्या आएगा? 71, 72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 77, 3.78, 3.79 और 3.80। ठीक है बच्चों। अब फिर से इस नंबर को देखो, 3.765, तो 3.7 और 65 इन दो के बीच में आएगा। तो ये दो नंबर कौन कौन से, हमको इस पे सर्कल बना देते हैं, इन दो पर। फिर इन दो को कहाँ? इधर ट्रांसफ़र करते हैं, यानी इन दो के बीच फिर अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को फिर 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ये दोनों नंबर को फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों।
दिखाई दे रहा है आपको। इन दोनों नंबर को फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी इसको और झूम कर लिया, बड़ा कर लिया बच्चों हम लोगों ने। अब ये क्या है, इस नंबर को हमने यहाँ लिख दिया 3.76 और इसको लिखा 3.77 बच्चों। इसके आगे मैं 0 लिख सकता हूँ, डेसिमल के बाद में हम कितनी 0 लगा सकते हैं, जितना चाहे। अब यहाँ से 6 0 के बाद क्या आएगा, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 770। हमको क्या चाहिए था बच्चों, ये वाला नंबर 3.765। तो 3.765, तो ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया, है ना। तो आप इसको यहाँ ऐसा एरो करके आप दिखा दीजिए कि ये यही हमारा नंबर है। इसको चाहे तो हम नीचे लिख देते हैं थोड़ा बड़े अक्षरों में, 3.765, यानी हमने ढूंढ लिया इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से। हमको जो आंसर चाहिए था, यानी आपको हर जो नंबर चाहिए उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों। पहले 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 3.765 3.7 और 3.8 के बीच है। फिर इन दोनों को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो फिर मिला 3.765 जो है 3.76 और 3.77 के बीच आएगा। फिर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने तो हमको जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था 3.765 यहाँ पर मिल गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4 चल रही है ना। वापस आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर तैयार हो जाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको फिर एक नंबर और ढूंढना है। तो क्या ढूंढना है बच्चे, क्या कह रहा है, विजुलाइज 4.26 बार, बार का मतलब बार बार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस, यानी इसके 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है इस नंबर को, बाकी के छोड़ देना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये नंबर क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट 4.26 बार को ऐसा डॉट 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 आगे 2626 आता जाएगा। तो हमको सिर्फ कितना चाहिए बच्चों, ये यहाँ तक डेसिमल के 4 प्लेस तक, यानी हमको ढूंढना है 4.2626 को ढूंढना है। तो देखिए 4 के बाद में जो भी नंबर है तो ये पूरा नंबर किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच आएगा बच्चों, क्योंकि 4 से बड़ा है 5 से छोटा है। तो ये लाई बिटवीन 4 एंड 5। अब हम 4 एंड 5 को क्या है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड दिस पोर्शन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो बहुत सिंपल है, देखिए बच्चों यहाँ हमने लिखा 4 और यहाँ 5। अब इसके 10 इक्वल पार्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसको 4.0 लिख सकता हूँ बच्चों में, इसको 5.0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए तो 4.0 के बाद में क्या आएगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10 मीन्स ये 5 हो जाएगा। और ये नंबर लाइन है आपकी। ठीक है, तो यहाँ नंबर लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, इसको लोकेट कर रहे हैं। तो हमको क्या लोकेट करना है, 4.26। तो 4.26 इसके बीच में आएगा बच्चों, 4.2 और 4.3, यानी ये जो नंबर है 4.2626 इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इनको सर्कल बना देते हैं दोनों को। अब ये दोनों नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ से क्या कर दिया बच्चों, मैंने इसको फिर यहाँ से ऐसा एरो करके दिखा दिया यहाँ, और इस नंबर को यहाँ, यानी इन दोनों नंबर को क्या कर रहे हैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बच्चों।
देखिए मैंने क्या कर दिया, ये दोनों को 10 इक्वल पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड करेंगे। इन दोनों के फिर 10 इक्वल पार्ट कर देते हैं। तो इन दोनों के 10, तो ये आ जाएगा यहाँ 4.2 और यहाँ क्या आ जाएगा 4.3। आ रहा समझ में बच्चों? अब 4.2 डेसिमल के बाद 0 आप लगा सकते हो। तो 4.20 और 4.30 के बीच कितने नंबर आ सकते हैं? देखिए 4 यानी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 आएगा, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30। समझ में आ गया बच्चों? अब हमको फिर से ढूंढो, क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है 2626, 4.26, 4.26 है ना। तो कहाँ आ रहा 4.26, फिर 26 इन दोनों नंबर के बीच होगा, 4.26 और 27 के बीच में। तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा एक सर्कल बना दीजिए और इन दोनों के फिर 10 इक्वल पार्ट करते हैं बच्चों। तो ये यहाँ आ जाएगा ये वाला नंबर, ठीक है, और ये वाला नंबर यहाँ दिखा देंगे हम। तो इसको लिख दिया हमने, क्या नोट कर दिया बच्चों, 4.26, 4.27, यहाँ 0 लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.2, इस प्रकार से आगे बढ़ते। तो बच्चों ऐसा मैंने 4.269 तक पूरे नोट कर लिए यहाँ पर। अब हमको फिर नंबर देखना है, 4.2626 चाहिए। तो 2626 इसके बीच में आएगा, 262 और 263 के बीच में आएगा। तो हमारे लिए ये दो नंबर फिर से क्या हो गए, इनको क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, इसको झूम करना पड़ेगा। तो इसको झूम कर रहे हैं, इन दोनों नंबर को फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने फिर से एक इसको झूम करने के लिए 2 लाइन यहाँ पर ड्रा कर दी, ठीक है। ये इस नंबर को वापस से फिर यहाँ नोट कर दिया, क्या नोट कर दिया, 4.262 और यहाँ लिख दिया 4.263, यहाँ 0 लगा सकते हैं हम, ठीक है। हमको ये 2620 है ना, तो पहले अब यहाँ 21 आएगा, 23, हमको 2626 चाहिए बच्चों। तो हमको 2626 चाहिए, तो क्या नोट किया, देखो यहाँ से 4.2621 आएगा, ऐसे अब यहाँ नोट कर लेते हैं। तो बच्चों इसके 10 इक्वल पार्ट्स मैंने यहाँ पर नोट कर लिए है ना। 4.2621 आया, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है ना, 4.2629 और फिर 4.2630 हो गया। हमको चाहिए था, क्या चाहिए था, 4.2626, यानी ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर था, ठीक समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये हमारा आंसर था, ये हमने इसको विजुअलाइज कर लिया और लास्ट में हमने यहाँ लिख दिया कि एरो बना के आप दिखा देंगे कि ये 4.2626 बार ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो क्या करा बच्चों, एक बार और देख लीजिए, आपको जो नंबर चाहिए था इसको, अब रिपीटिंग नंबर है तो 2626 बार बार लिख सकते हैं हम इसको। तो हमको 4 डेसिमल प्लेस तक नंबर चाहिए, तो 2626 चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हुए हमने इस प्रोसेस को बढ़ाया। तो यहाँ से पहला 4 और 5 के बीच 10 इक्वल पार्ट्स किए, तो ये
4.26 4.2 और 4.3 के बीच मिलेगा, तो हमने ये 2 पार्ट कर दिए यहाँ से। फिर आगे बढ़ाएं हम, इसके 4.20 और 4.30 के बीच में 2626 चाहिए, तो 26 और 27 के बीच आएगा। फिर इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दिया आपने, यानी जूम कर दिया इसको। फिर 26 फिर इसके बाद 62 चाहिए, तो 62 किसके बीच में मिलेगा, 4.26 और 27 के बीच, तो इसके 10, तो यहाँ से 262 आ गया, तो 26 फिर 6 चाहिए, तो ये 2.262 और 4.262 और 4.263 के बीच मिलेगा, तो इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने। फिर जूम कर दिया इसको, तो यहाँ पर ये नंबर हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल गया, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन प्रोसेस है ये। और यहाँ से एक प्रकार से हम जो घरों में यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, वही प्रोसेस को यहाँ मैथमेटिक्स, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, थैंक यू।